राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में आज हम बात करेंगे राजस्थान के साहित्य का विभाजन। वैसे तो इतिहास का विभाजन तो 3 पार्ट में किया गया है, पर साहित्य का विभाजन 4 पार्ट में किया गया है। इतिहास प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, इन 3 पार्ट में डिवाइड है, पर साहित्य मध्यकालीन पार्ट को ही 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो पूर्व मध्यकालीन साहित्य, एक है उत्तर मध्यकालीन साहित्य। तो प्राचीन साहित्य 400 साल का है, 1050 से लेकर 1450 एडी तक 400 साल। उसके बाद आता है पूर्व मध्यकालीन साहित्य, जो कि 200 साल का है, 1450 से लेकर 1650 तक, तो है 200 साल। इसके बाद आता है उत्तर मध्यकालीन साहित्य, जो कि 1650 से लेकर 1850 तक है, ये भी 200 साल का ही है। इसके बाद आता है आधुनिक साहित्य, जो है 1850 से लेकर अब तक। ठीक है, अब हम शुरुआत करेंगे प्राचीन साहित्य के बारे में। जो प्राचीन साहित्य है वो 1050 से लेकर 1450 तक था। इसमें क्या हुआ था, जब भारत पर विदेशी आक्रमण हो रहे थे, जिन योद्धाओं ने भारत की रक्षा की और वीरता दिखाई, उनके बारे में अपन को साहित्य देखने को मिलता है। तो इस प्राचीन साहित्य को अपन कहते हैं वीर गाथा काल, क्योंकि इसमें वीरों के बारे में गाथाएं सुनाई गई, तो इसको वीर गाथा काल कहते हैं, यानी कि हीरोइक एरा। इसमें एक एग्जाम्पल है, जैसे श्रीधर ने एक बुक लिखी थी रणमल छंद। किसने लिखी थी? श्रीधर ने लिखी थी रणमल छंद। अब ईडर के रणमल छंद ने ऐसा क्या किया था? ईडर का जो रणमल राठौड़ है, उसने पाटन के जफर खान को हराया था। पाटन जो है गुजरात। तो रणमल के वीरता की कहानी अपन को कहाँ मिलती है? रणमल छंद में, जो किसकी है? श्रीधर की। ईडर के रणमल राठौड़ ने किसको हराया था? पाटन के जफर खान को, जो पाटन जो है वो गुजरात में है। इसके अलावा बात करें अपन पूर्व मध्यकालीन साहित्य के बारे में। इसका समय काल है 1450 से लेकर 1650 तक, 200 साल। ठीक है, इस वक्त क्या हो रहा था, जो विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण तो कर रहे थे, पर मंदिरों को तोड़ रहे थे, मूर्ति तोड़ रहे थे, मूर्ति पर पैर मार रहे थे, थूक रहे थे उस पर, और कह रहे थे कि जो ईश्वर तुम्हारी रक्षा नहीं, खुद की रक्षा नहीं कर सकता, वो दूसरों तुम्हारी क्या रक्षा करेगा। और बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहे थे, सभी हिंदुओं को पकड़ पकड़ के मुस्लिम बनाया जा रहा था। तो उस वक्त निराश लोग जो है वो संतों के शरण में जाने लगे। तो संतों ने राह दिखाई और कहा कि भगवान मूर्ति में नहीं, कण कण में विद्यमान है। तो उस वक्त संत साहित्य बहुत अधिक लिखा जाने लग गया था। तो इस काल को इसे भक्ति काल कहने लगे। तो इस वक्त जो रचना हुई, जैसे माधोदास जी ने एक पुस्तक लिखी थी राम रासो। कौन सी लिखी थी माधोदास जी ने? राम रासो। इसमें यह था कि राम हमारी रक्षा करे। उसके बाद सैयाजी झूला ने 3 बुक्स लिखी थी। एक था रुक्मणी हरण, दूसरी थी नाग दमन, तीसरी थी महादेव पार्वती वेली। तो रुक्मणी हरण, जैसे कृष्ण भगवान ने रुक्मणी के दुख हर लिए, वैसे हमारे हरे। नाग दमन, जैसे कृष्ण ने नाग का दमन किया है, वैसे हमारे कष्टों का दमन करे। महादेव पार्वती, जैसे महादेव पूरे संसार को चलाते हैं, महादेव पार्वती हमारी भी रक्षा करें। ठीक है, इसके बाद था उत्तर मध्यकालीन साहित्य 1650 से लेकर 1850 एडी तक था। इस समय क्या शांति काल था, मतलब युद्ध वगैरह हो नहीं रहे थे। तो समाज में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया कि भाई अभी युद्ध तो हो नहीं रहा है, तो सब नियम कायदे कानून से रहेंगे, कोई किसी के साथ गलत नहीं करेगा। तो उस वक्त नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया गया। उस वक्त प्रेम कहानियाँ अधिक लिखी गई। ठीक है ना, इसलिए इसे नीति और श्रृंगार का काल भी कहा जाता है। किसको? उत्तर मध्यकालीन काल को। मच्छाराम द्वारा राम जी के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई, रघुनाथ रूपक, मतलब राम जी के नैतिक मूल्यों पर। उस वक्त नैतिक मूल्य सिखाए गए रघुनाथ रूपक जैसी बुकों द्वारा। तो मच्छाराम की पुस्तक का नाम क्या है? रघुनाथ रूपक। एक और है जिनका नाम है कृपाराम खेड़िया जो थे वो नीति कवि थे। इन्होंने रजियारा दुहा लिखा। रजियारा दुहा, इसमें जो रजिया है ये इनका नौकर था। जो कृपाराम खेड़िया थे वो सीकर के लक्ष्मण सिंह के दरबारी विद्वान थे। किसके? सीकर के लक्ष्मण सिंह के दरबारी विद्वान। और जो रजिया था उनका नौकर था। रजिया के ना एक भी बेटा नहीं था। तो रजिया, उन्होंने सोचा भाई तुम्हारा नाम आगे हम बढ़ा देते हैं, आपके बेटे तो होंगे नहीं। तो कृपाराम खेड़िया ने हर दोहे के बाद में रजिया को संबोधन किया है। अब हम बात करेंगे आधुनिक साहित्य के बारे में। आधुनिक साहित्य में अंग्रेजों का विरोध किया गया। उस वक्त राष्ट्रवादी साहित्य लिखे गए, राष्ट्रवादी भावना पैदा हुई, इसलिए राष्ट्रवादी साहित्य लिखे गए। इसी वजह से आधुनिक साहित्य काल को कहते हैं राष्ट्रवादी काल। इसमें एक विद्वान हुए थे सूर्यमल मिश्रण, जो थे बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी विद्वान थे ये। ठीक है, बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी विद्वान कौन थे? सूर्यमल मिश्रण। अब सूर्यमल मिश्रण ने उनके वंश के बारे में लिखना शुरू किया। तो वो लिखा उन्होंने वंश भास्कर में। वंश भास्कर लिखने के लिए उन्होंने 6 बंदे बिठाए
और कहा कि मैं बोलूँगा और तुम्हें लिखना है। तो वंश भास्कर में उन्होंने लिखवाई। वंश भास्कर में अब कुछ राजाओं की बुराइयाँ भी लिखनी पड़ी उन्हें, क्योंकि सब अच्छा है तो वो लिख नहीं सकते थे हर चीज़ में अच्छाई, तो बीच में बुराई लिख रहे थे। तो राम सिंह जब थे उन्होंने कहा भाई सब ऐसी इतनी बुराइयाँ मत करो, तो उन्होंने वही छोड़ दी उसको। और आगे जाकर मुरारी दान ने इसे बुरा किया। मुरारी दान जो था वो सूर्यमल मिश्रण का बेटा ही था। कौन था? मुरारी दान। मुरारी दान ने वंश भास्कर को पूरा किया था। तो एक पुस्तक तो हो गई वंश भास्कर, जिसे 6 लोग बैठ कर लिख रहे थे और सूर्यमल मिश्रण उसको बोल रहे थे, ठीक है। तो मुरारी दान ने किसको पूरा किया? वंश भास्कर को। और वंश भास्कर किसकी पुस्तक है? सूर्यमल मिश्रण की। अब बात करते हैं इनके कौन अलग अलग और कौन कौन सी पुस्तकें थी। वीर सतसाई, इसमें बहादुरी पर बने 700 दोहे लिखे गए। किस पे? वीर सतसाई में। ये भी किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की। तो सूर्यमल मिश्रण की अपन सारी बुकों को एक बार बात करते हैं। एक तो है वंश भास्कर, एक है वीर सतसाई जिसमें बहादुरी पर बने 700 दोहे लिखे गए हैं। तीसरी है बलवंत विलास, जिसमें ये जो बलवंत विलास है ये बलवंत पे लिखी गई है। चौथी है सती रासो। सती रासो की कहानी ये है कि एक बार सूर्यमल मिश्रण भिणाई के सामंत के घर गए थे। तो भिणाई के सामंत के घर से जब लौट रहे थे तो भिणाई के सामंत ने कहा कि आप अपनी मतलब वाइफ के लिए साड़ी लेके जाओ। तो ऐसे उनकी तरफ से, भिणाई के सामंत की तरफ से, तो उन्होंने 2-3 साड़ियाँ उन लेडीज़ ने दे के भेजी कि आपको जो पसंद आए वो ले जाओ। तो बाद में उन्होंने कहा कि साड़ी तो सती की महान होती है, ये तो नॉर्मल साड़ी है, क्या लेके जाऊँ। तो ऐसे करके सती रासो लिखी गई थी। उन्होंने सूर्यमल मिश्रण ने क्या लिखी? सती रासो। एक उन्होंने लिखी थी छंद मयूख, और एक उन्होंने लिखी राम रंजाट। क्या नाम थी? राम रंजाट। तो सूर्यमल मिश्रण रोज़ सुबह सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करते थे और उनसे प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, मुझे राम, जो कि राजा राम है, उनकी लाश घोड़ों के पैरों में मिले, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो ऐसी उनकी पत्नी, राजा राम जो थे, उनकी पत्नी सुन लेती है ऐसा और उनको राजा राम को जाके बताती है कि वो कह रहा है कि राजा राम की लाश आज मुझे घोड़ों के पैरों में मिले, हे भगवान। तो ऐसा करके ना, तो राजा राम ने कहा कि ये तो अच्छी बात है कि तो कभी ये कहना चाहता है कि भगवान मेरे राजा को स्वर्ग भेजे, कि अगर मैं युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाऊंगा तो मेरे को स्वर्ग मिलेगा। तो बाद में उनको सूर्यमल जी को बुलाया और उन्हें सम्मान दिया गया। इसके अलावा उनकी एक पुस्तक है धातु रूपावली। क्या नाम है? धातु रूपावली। तो 7 पुस्तकें हैं, रिपीट कर रहा हूँ मैं। वंश भास्कर, वीर सतसाई, बलवंत विलास, सती रासो, छंद मयूख। क्या नाम है? छंद मयूख। और राम रंजाट, ठीक है, और धातु रूपावली। इसके बाद हम बात करें शंकरदान सामोर के बारे में। शंकरदान सामोर एक लोक कवि थे। इनके बारे में ये याद रखना है कि ये किसी भी राजा के दरबार में नहीं थे। क्या? एक भी राजा के दरबार, किसी भी राजा के दरबार में नहीं थे। ये जनता के लिए लिखा करते थे, लोक कवि कहा जाता था इनको। और इन्होंने अंग्रेजों को मुल्क का मीठा ठग कहा है। क्या कहा है? मुल्क का मीठा ठग। इनकी पुस्तकें हैं अंग्रेजारी नीत, कि अंग्रेजों की नीत कैसी है, उनकी बुरी नीयत है। तो अंग्रेजारी नीत। एक लिखी उन्होंने देश दर्पण, एक लिखी उन्होंने सगती सुजस। क्या नाम है? सगती सुजस। और एक लिखी उन्होंने भागीरथी महिमा। तो 4 पुस्तकें लिखी उन्होंने अंग्रेजारी नीत, कि भाई उनकी नीयत कैसी है, देश दर्पण, सगती सुजस, भागीरथी महिमा। तो 4 पुस्तकें याद रखनी है आपको। शंकरदास सामोन का एक दोहा है, पानी रो कई पियावणो आ रक्त पिएड़ी रज, शके मन में शर्म हो इणक नहीं बरसे गज। क्या है? पानी रो कई पियावणो, कि पानी क्या पिलाओ, आ धरती पीवड़ी रज, आ धरती तो रक्त पिएड़ी है। शके मन में शर्म हो, अगर मन में शर्म हो तो इण नहीं बरसे गज, तो इस धरती पर मत बरसना। कि भाई अगर बादल भी यहाँ बरसने के लिए सोचते हैं कि भाई ये धरती तो खून पी हुई है, इसको पानी कहाँ जरूरत, ठीक है, ऐसा करके लिखा था। अब हम लेखक और उनकी पुस्तकों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो लेखक है वो है वज्रसेन सूरी। वज्रसेन सूरी ने पुस्तक लिखी थी भरतेश्वर बाहुबली गौर। भरतेश्वर बाहुबली गौर जो है वो राजस्थान की प्राचीनतम रचना है, सबसे पुरानी रचना है। और भरतेश्वर बाहुबली जैसी एक और रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। ये भरतेश्वर बाहुबली रास जो है वो लिखी थी शालभद्र सूरी ने। ये जो रास है ये एक नाटक है, ठीक है। नाटक मतलब कि रास में क्या हो रहा है, संगीत बज रहा है, नृत्य हो रहे हैं और अभिनय किया जा रहा है, मतलब नाटक किया जा रहा है। तो ये तीनों चीज़ें जो होती है उसे कहते हैं रास। ये जो भरतेश्वर बाहुबली रास है ये 1182 में लिखी गई, 1184 में। ये सन बताने वाली राजस्थान की प्राचीनतम रचना है। अगर अपन के पूछे कि भाई सन बताने वाली प्राचीनतम रचना कौन सी है तो वह है भरतेश्वर बाहुबली रास। किसके द्वारा लिखित है ये?
शालिभद्र सूरी द्वारा। शालिभद्र केवल एक लेखक का नाम नहीं, एक बुक का नाम भी है। क्या नाम है? शालिभद्र रास। ये जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी जिनराज सूरी ने। जिनराज सूरी जैन किताबें लिखता था, तो जिनराज सूरी ने एक जैन किताबें लिखी है, शालिभद्र रास, कवियन्ना रास, गज सुकमाल रास। क्या क्या किताबें हैं? शालिभद्र रास, कवियन्ना रास, गज सुकमाल रास। ये तीनों पुस्तकें जैन किताबें हैं, जैनों पर लिखी गई किताबें। अब हम बात करते हैं सुमति गणी। कौन है? सुमति गणी। इसने लिखी थी नेमिनाथ रास। नेमिनाथ जो तीर्थंकर हुए थे जैनों के, उस पर नेमिनाथ रास किसने लिखी थी? सुमति गणी ने। नेमिनाथ जी पर एक और पुस्तक लिखी गई थी, नेमिनाथ बारहमासा। वो लिखी थी पल्हड़ ने। तो पल्हड़ ने तो लिखी नेमिनाथ बारहमासा, और नेमिनाथ रास जो लिखी वो सुमति गणी ने लिखी। ये नेमिनाथ जी पर ही लिखी गई थी, तो ये याद रखना है। माणिक्य सुंदर सूरी, इसने 2 पुस्तकें लिखी थी। एक तो पृथ्वीराज वाग्विलास, दूसरी है मलय सुंदरी कथा। तो पृथ्वीराज वाग्विलास और मलय सुंदरी कथा किसने लिखी? माणिक्य सुंदर सूरी ने। सुंदर ने सुंदरी पुस्तक लिखी थी, ये याद रख लेना। मलय सुंदरी कथा किसने लिखी? माणिक्य सुंदर सूरी ने। अब बात करते हैं नल सिंह। नल सिंह ने बयान के विजयपाल जादौन के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी। किस पे? बयान के विजयपाल जादौन। तो पुस्तक का नाम भी क्या होगा? विजयपाल रासो। विजयपाल रासो किसने लिखी? नल सिंह ने। एक व्यक्ति थे डूंगर सिंह। डूंगर सिंह ने बूंदी के शत्रुसाल की जानकारी लिखी थी। वो लिखी थी पुस्तक शत्रुसाल रासो में। शत्रुसाल के बारे में जानकारी किसमें लिखी? शत्रुसाल रासो में। ये जो पुस्तक है वो है डूंगर सिंह की। एक जो पुस्तक है उसमें महाराणा प्रताप वो अमर सिंह की जानकारी मिलती है, वो है अमर रासो या फिर अमर सार कह लीजिए। ये जो लिखी थी वो लिखी थी जीवधर ने। किसने? जीवधर ने पुस्तक लिखी, अमर रासो या फिर अमर सार। दलपत विजय नाम से एक व्यक्ति था। दलपत विजय विद्वान थे, उन्होंने लिखी खुमाण रासो। खुमाण वैसे तो बप्पा रावल का एक बेटा था जिसका नाम था खुमाण रासो। खुमाण रासो में बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक, कहाँ तक? राज सिंह तक की जानकारी जो हमें मिलती है वो खुमाण रासो मिलती है, जो किसके द्वारा लिखित है? दलपत विजय द्वारा। एक पुस्तक है राणा रासो। इसमें बप्पा रावल से लेकर जय सिंह तक की जानकारी मिलती है, मेवाड़ के राजाओं की। तो ये पुस्तक है दयाल की। किसकी? दयाल की। तो दलपत विजय तो लिखता है राज सिंह तक, जिसकी पुस्तक का नाम है खुमाण रासो। एक व्यक्ति है दयाल जो लिखता है बप्पा रावल से जय सिंह तक, जो है जिसकी पुस्तक का नाम है राणा रासो। तो राणा रासो और खुमाण रासो में फ़र्क याद रखना। इसके अलावा है कविया गोपाल दान। क्या नाम है? कविया गोपाल दान। इसने लावा ठिकाने पर पुस्तक लिखी थी, लावा रासो। क्या नाम है पुस्तक का? लावा रासो। कविया गोपाल दान। एक विद्वान थे नरोत्तम। क्या नाम है? नरोत्तम, नरों में उत्तम। उन्होंने लिखी मानचित्र रासो। क्या नाम है? मानचरित्र रासो। मानचरित्र रासो में मानचित्र नहीं, उसमें मानचरित्र, मान सिंह का चरित्र, मतलब आमेर के मान सिंह की जानकारी किसमें मिलती है? मानचरित्र रासो में। ये किसकी पुस्तक है? नरोत्तम की। नरोत्तम खुद उत्तम है तो किस पे लिखेगा? चरित्र पर। किसके चरित्र पर? मानचरित्र पर। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा, मानचरित्र रासो। जलह और कुशल धीर ने। किसने? जलह और कुशल धीर ने। ये दोनों ने जैन पुस्तकें लिखी थी, जैनों पर पुस्तकें लिखी थी। एक का नाम था बुद्धि रासो, बुद्धि रासो है ना। एक का नाम था लीलावती रासो। तो जलह ने और कुशल धीर ने पुस्तकें लिखी थी जैनों पर। जलह ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था बुद्धि रासो। कुशल धीर ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था लीलावती रासो। तो ये 2 पुस्तकें हो गई। इसके बाद कुंभकर्ण ने भी पुस्तक लिखी। लो बोलो, कुंभकर्ण साधु। कुंभकर्ण साधु ने पुस्तक लिखी थी, वो लिखी थी रतन रासो। रतन रासो में रतलाम के राजा रतन सिंह के राठौड़ के बारे में जानकारी मिलती है। कहाँ के राजा? रतलाम के राजा रतन सिंह के बारे में। ऐसा हुआ था कि धर्मत का जो युद्ध हुआ था, जिसमें दारा और औरंगजेब के बारे में युद्ध हुआ था, तो दारा और औरंगजेब के युद्ध में जो रतन सिंह था उसने दारा का साथ दिया था और लड़ता हुआ मारा गया था। ठीक है ना। तो वही रतन सिंह के बारे में किसने लिखा? कुंभकर्ण साधु ने रतन रासो में। ठीक है। अब बात करते हैं जग्गा खीड़िया। क्या नाम है? जग्गा खीड़िया। इससे पहले भी अपने एक खीड़िया पढ़ा था। क्या नाम था उसका? उसका नाम था कृपाराम खीड़िया। कृपाराम खीड़िया क्या लिखा था उसने? रजियरा दुहा। रजियरा दुहा किसने लिखे थे? कृपाराम खीड़िया। किसके दरबार में थे विद्वान? लक्ष्मण सिंह के दरबार में। लक्ष्मण सिंह कहाँ का था? सीकर का। ठीक है ना। और रजिया कौन था? उसका नौकर। तो कृपाराम खीड़िया की पुस्तकें अपन ने पढ़ी थी, रजियरा दुहा। किसमें? उत्तर मध्यकालीन साहित्य के बीच में अपन ने बात की थी। वापस से आते हैं, अपन बात करते हैं जग्गा खीड़िया के बारे में। जग्गा खीड़िया ने लिखी थी रतन सिंह पर। किस पर? रतन सिंह राठौड़ पर। ये वही रतन सिंह राठौड़ है जिस पर कुंभकर्ण साधु ने पुस्तक लिखी थी रतन रासो। तो
तो रतन सिंह राठौड़ एकमात्र व्यक्ति है जिस पर वचनिका भी लिखी है और रासो भी लिखी गई है। तो वचनिका किसने लिखी थी? वो थी जग्गा खेड़िया ने लिखी थी। क्या नाम है पूरा इसका? वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री। मतलब जो रतन सिंह राठौड़ थे वो किसके वंशज थे? महेश दासोत। तो महेश दासोत री। और अपन नाम के आगे लगाते हैं, जैसे मोहनत नैन्सी, तो नाम तो क्या था? नैन्सी, और मोहनत उनकी कास्ट थी। तो वैसे रतन सिंह के आगे लगा दिया राठौड़ रतन सिंह। और क्या है ये? वचनिका। ठीक है ना। वचनिका क्या होता है? वचनिका में क्या होता है? गद्य और पद्य दोनों होते हैं, तब उसे वचनिका कहते हैं। मतलब ये अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी का प्रयोग किया जाता है, इसमें मिलावट होती है थोड़ी बहुत, तो ये होती है वचनिका। तो वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत री। महेश दासोत कौन थे? मतलब महेश दासोत इसके पूर्वज थे रतन सिंह राठौड़ के। ठीक है। तो गज्जा खीड़िया ने लिखी थी और रतन सिंह पर दोनों लिखी हुई है। क्या क्या? वचनिका और रासो। रासो तो किसने लिखी थी? कुंभकर्ण साधु ने। अब हम आगे बढ़ते हैं। शिवदास गार्डन। तो शिवदास गार्डन ने क्या लिखी थी? इन्होंने लिखी थी गागरोन के अचलदास खींची पर वचनिका। क्या लिखी थी? वचनिका। मतलब गागरोन के अचलदास खींची की जानकारी मिलती है अपन को। पुस्तक का नाम है अचलदास खींचीरी वचनिका। क्या है? अचलदास खींचीरी वचनिका। ठीक है। ये अपन ने दूसरी वचनिका पढ़ ली है जो शिवदास गार्डन ने लिखी थी। इसके बाद बात करते हैं जटमल। जटमल ने क्या लिखी थी? घोरा बादलरी वात। घोरा बादल को जानते हैं अपन। तो घोरा बादलरी वात यानी बात यानी कहानी, कुल मिलाकर घोरा बादल की बात किसने लिखी? जटमल ने। अब हम बात करेंगे ढोला मारूरी दोहा, ढोरा मारूरी चौपाई, ढोरा मारूरी बात। ये तीन जो है ये अलग अलग कवियों ने लिखी, उनका अलग अलग बात करते हैं। एक तो था कल्लोल। कल्लोल ने लिखे दोहा। क्या? ढोला मारूरा दोहा लिखा कल्लोल ने, दोहा जिसमें दो दो लाइनें होती हैं। एक थे कुशल लाभ। कुशल लाभ ने लिखा ढोला मारूरी चौपाई, 4 लाइनें होती हैं। और कुशल लाभ ने एक और पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है पिंगल शिरोमणि। क्या नाम है? पिंगल शिरोमणि। इसके अलावा खुशाल चंद ने लिखी थी ढोला मारूरी बात। तो ढोला मारू के बारे में बात किसने लिखी? खुशाल चंद ने। तो ऐसे याद रख लीजिए कि काले ने लिखी दोहा, मतलब कल्लोल ने लिखा दोहा, और खुश होकर की बात यानी कि खुशाल चंद ने करी बात। तो खुशाल चंद ढोला मारूरी बात। और कुशल लाभ ने लिखी चौपाई। कुछ लाभ हुआ तो चौपाई लिख दी, कुशल को लाभ हुआ तो चौपाई लिख दी। तो ऐसे याद रख लीजिए ढोला मारूरी चौपाई। और पिंगल शिरोमणि किसने लिखी? कुशल लाभ ने। ढोला जो था वो नरवर का राजकुमार था, नरवर अपने एमपी में पड़ता है। मारू जो थी अपने पुंगल बीकानेर की राजकुमारी थी। इन दोनों की कहानी है। इन दोनों की बचपन में शादी हो गई थी। उस वक्त इनकी उम्र थी 3 वर्ष का तो ढोला और 1.5 वर्ष की थी मारू। ठीक है ना। इनकी कहानी है प्यार की। इसके बाद हम बात करते हैं मेरुतुंग। क्या नाम है? मेरुतुंग। मेरुतुंग ने पुस्तक लिखी थी, वो थी प्रबंध चिंतामणि। क्या नाम है? प्रबंध चिंतामणि। ये पुस्तक थी पृथ्वीराज चौहान की जानकारी मिलती है। मतलब पृथ्वीराज चौहान पर जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम है प्रबंध चिंतामणि, जो लिखी मेरुतुंग ने। क्या नाम है? मेरुतुंग। हेमचंद्र ने एक पुस्तक लिखी थी महावीर चरित्र। क्या नाम है? हेमचंद्र ने लिखी महावीर चरित्र। अब सोचो किस पर पुस्तक होगी? महावीर जी पर नहीं, ये पुस्तक है कुमारपाल चालुक्य पर। महावीर चरित्र किस पर पुस्तक है? कुमारपाल चालुक्य की जानकारी अपन को मिलती है। पुस्तक किसने लिखी? हेमचंद्र ने। एक व्यक्ति थे दुरसा आड़ा। दुरसा आड़ा ने जो पुस्तक लिखी थी महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अमर सिंह के दरबार में ये चले गए थे दुरसा आड़ा, और इन्होंने पुस्तक लिखी थी विरुद्ध छतहरी। क्या नाम है? विरुद्ध छहतरी। छहतरी मतलब 76, विरुद्ध यानी उपाधि, उपाधि छत्र उपाधि। महाराणा प्रताप की 76 उपाधियों पर इसने पुस्तक लिखी थी दुरसा आड़ा ने, विरुद्ध छहतरी। ठीक है। एक पुस्तक है कीर्तार बावणी। क्या नाम है? कीर्तार बावणी। एक पुस्तक है वीरमदेव सोलंकीरा दोहा। इसमें मेवाड़ की वीरमदेव सोलंकी की जानकारी अपन को मिलती है। क्या नाम है? वीरमदेव सोलंकीरा दोहा। दुरसा आड़ा की 3 पुस्तकें कौन कौन सी है? विरुद्ध छहतरी, कीर्तार बावणी, वीरमदेव सोलंकीरा दोहा। तो ये 3 पुस्तकें हैं। अब हम बात करते हैं जोगीदास। क्या नाम है? जोगीदास। जोगीदास ने लिखी थी हरि पिंगल प्रबंध। क्या नाम है? हरि पिंगल प्रबंध। अब ये जो पुस्तक थी ये प्रतापगढ़ के राजा हरि सिंह पर थी। क्या नाम था प्रताप सिंह के राजा का? नाम हरि सिंह। तो जोगीदास ने लिखी पुस्तक हरि पिंगल प्रबंध। एक व्यक्ति थे हरिनाभ। क्या नाम था? हरिनाभ। हरिनाभ ने लिखी केसर सिंह समर। केसर सिंह समर। ये सीकर में एक जगह पड़ती है खंडिला। खंडिला के सामंत की ऊपर लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है केसर सिंह। तो केसर सिंह समर
किसने लिखी? हरिनाभ ने। बादर ढाडी, क्या नाम है? बादर ढाडी ने एक पुस्तक लिखी वीरमायण। क्या नाम है? वीरमायण। वीरमायण जो है मारवाड़ के वीरम देव के ऊपर लिखी गई थी। किसने लिखी? बादर ढाडी ने। एक विद्वान है बख्तावर जी। क्या नाम है? बख्तावर जी। ये जो थे मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के दरबारी विद्वान थे। कहाँ के? स्वरूप सिंह, जो मेवाड़ के महाराणा थे स्वरूप सिंह, उनके दरबारी विद्वान थे बख्तावर जी। इन्होंने लिखी थी केहर प्रकाश। क्या नाम है? केहर प्रकाश। केहर प्रकाश किसने लिखी? बख्तावर जी ने। एक लेखक का नाम है सुदन। सुदन की पुस्तक का नाम है सुजान चरित्र। तो लेखक का नाम भी सु से स्टार्ट है और बुक का नाम भी सु से स्टार्ट है। तो सुदन की पुस्तक है सुजान चरित्र। अब ये जो पुस्तक है वो भरतपुर के महाराजा सूरजमल पर आधारित है। भरतपुर के महाराजा का नाम क्या है? सूरजमल। जिसके ऊपर पुस्तक लिखी गई उसका नाम है सुजान चरित्र। ठीक है, उनके चरित्र के बारे में। तो सुजान चरित्र। एक लेखक का नाम है साईदान। क्या नाम है? साईदान। तो साईदान ने लिखी संवत्सार। साईदान की संवत्सार से संवत्सार में वर्षा की जानकारी। किसकी? वर्षा की जानकारी। एग्जाम्पल के तौर पे ले तो जैसे किसी पुस्तक में लिखा हो मार्गशीर्ष की कृष्ण अष्टमी को, किसमें? मार्गशीर्ष की कृष्ण अष्टमी को बादल और बिजली कड़के तो क्या होगी? बरसात। तो ऐसी जो जानकारी होती है वो वर्षाकालीन पुस्तकों में लिखी जाती है। अब हम बात करते हैं महाराणा अरिसिंह मेवाड़। महाराणा अरिसिंह मेवाड़ ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है रसिक चमन। क्या नाम है? रसिक चमन, जो लिखी थी अरिसिंह मेवाड़ ने। एक है महाराजा जोरावर सिंह, जो थे बीकानेर के। महाराजा जोरावर सिंह ने पुस्तक लिखी, वो थी वेदक सार या पूजा पद्धति। वेदक सार और पूजा पद्धति, दो पुस्तकें लिखी थी, नाम याद रखना है, वेदक सार और पूजा पद्धति। महाराजा कुमार शेर सिंह, कुमार भी है, शेर भी है और सिंह भी है। महाराजा कुमार शेर सिंह ने लिखी थी, जो थे वो जोधपुर के राजकुमार थे शेर सिंह। उन्होंने लिखी राम और कृष्ण दोनों को, राम कृष्ण जस, राम कृष्ण का जस जो है वो लिखी थी कुमार शेर और सिंह ने। मतलब कुमार शेर सिंह ने लिखी थी, राम कृष्ण जस ने। जोधपुर का था ये राजकुमार। एक किशनगढ़ की राजकुमारी थी छत्रकुवरी। क्या नाम था? छत्रकुवरी। छत्रकुवरी ने लिखी प्रेम विनोद। की पुस्तक का नाम है प्रेम विनोद। एक व्यक्ति थे मुरलीधर। क्या नाम है? मुरलीधर। मुरलीधर ने दो पुस्तकें लिखी थी, त्रिया विनोद और अश्वमेघ यज्ञ। ये जो मुरलीधर थे वो अपने मेवाड़ के 16 ठिकाने थे ना, 16 ने प्रथम श्रेणी के ठिकाने, उनमें एक ठिकाना था कोठारिया, जो वर्तमान में राजसमंद में पड़ता है। तो कोठारिया के उदयभान चौहान के दरबारी विद्वान थे मुरलीधर। किसके? उदयभान चौहान के दरबारी विद्वान थे मुरलीधर। इन्होंने पुस्तकें लिखी दो, त्रिया विनोद और अश्वमेघ यज्ञ। ठीक है, अब हम बात करते हैं समय सुंदर। समय सुंदर ने लिखी राजस्थानी रामायण। राजस्थानी रामायण दो व्यक्तियों ने लिखी, एक तो समय सुंदर ने, एक मेहाजी गोदारा। मेहाजी गोदारा अपने जम्भोजी महाराज के पीढ़ी के थे। तो मेहाजी गोदारा और समय सुंदर, क्या नाम है? मेहाजी गोदारा और समय सुंदर, दोनों ने राजस्थानी रामायण लिखी थी। ठीक है, अब बात करते हैं सुरजन दास पूनिया। क्या नाम है? सुरजन दास पूनिया। सुरजन दास पूनिया ने उषा अनिरुद्ध और उषा की प्रेम कहानी थी, उस पर एक पुराण लिखा था, कथा उषा पुराण। क्या नाम है? कथा उषा पुराण। अनिरुद्ध जो अपने कृष्ण भगवान के पोते वगैरह थे, अनिरुद्ध और उषा की प्रेम कहानी किसमें मिलती है अपन को? कथा उषा पुराण में। सुरजन दास पूनिया द्वारा लिखित थी ये पुस्तक, कथा उषा पुराण। अब हम बात करते हैं अमरनाथ जोगी के बारे में। अमरनाथ जोगी ने एक पुस्तक लिखी थी गला लेंग। ये गला लेंग जो थी वो वीर रस की पुस्तक थी, मतलब वीर भावना इसमें थी। क्या नाम था? गला लेंग। अमरनाथ जोगी, गला कटवाने के लिए रेडी हो जैसे ऐसा ही कुछ नाम है, गला लेंग। तो अमरनाथ जोगी की पुस्तक है। ठीक है, एक व्यक्ति थे असाइत। क्या नाम है? असाइत। असाइत ने हंसावली लिखी। क्या नाम लिखी? हंसावली। ये जो था विरह गीत था, मतलब दुख, सैड सॉन्ग था हंसावली, असाइत। ठीक है, एक विद्वान थे करमसी। क्या नाम था? करमसी सांखला। करमसी सांखला ने लिखी किशनजीरी वैली। क्या नाम है? किशनजीरी वैली। किसने लिखी? करमसी सांखला ने। एक विद्वान थे मुंशी भुसावन लाल। मुंशी भुसावन लाल ने लिखी अमीरनामा। क्या पुस्तक के नाम है? अमीरनामा। ये टोंक के अमीर खां पिंडारी की जानकारी अपन को इसमें मिलती है। किसकी? टोंक के अमीर खां पिंडारी की। इसमें अमीरनामा में जानकारी मिलती है, जो पुस्तक है मुंशी भुसावन लाल की। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आधुनिक साहित्य के बारे में। आधुनिक साहित्य में सबसे पहले आ जाते हैं शिवचंद्र भरतिया। शिवचंद्र भरतिया ने पुस्तकें लिखी थी कनक सुंदर, जो कि आधुनिक राजस्थान की प्रथम उपन्यास है।
क्या नाम है, प्रथम उपन्यास है ये आधुनिक साहित्य का। कनक सुंदर, उसके बाद आता है केसर विलास, ये भी आधुनिक राजस्थान का पहला नाटक है, केसर विलास। उसके अलावा विश्रांत प्रवास, क्या नाम है, विश्रांत प्रवास, ये आधुनिक राजस्थान का प्रथम कहानी है, फर्स्ट स्टोरी। तो क्या नाम है उसका, विश्रांत प्रवास। तो आधुनिक राजस्थान के प्रथम लेखक कह सकते हैं इनको, शिवचंद्र भरतिया को कह सकते हैं भाई। तो शिवचंद्र भरतिया कौन है, आधुनिक राजस्थान के प्रथम लेखक। और इन्होंने 2 पुस्तकें और लिखी, एक तो फटका जंजाल, क्या नाम है, फाटका जंजाल, और एक बुढ़ापारी सगाई, बुढ़ापा की सगाई। तो 5 पुस्तकें हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ। कनक सुंदर, केसर विलास, कनक सुंदर जो है उपन्यास, केसर विलास जो है नाटक, विश्रांत प्रवास जो है कहानी, फाटका जंजाल, क्या नाम है, फाटका जंजाल, बुढ़ापारी सगाई, बुढ़ापारी सगाई। भारत में हिंदी के एक महान विद्वान हुए थे जिनका नाम था भरतेंदु हरिश्चंद्र। तो भरतेंदु हरिश्चंद्र, राजस्थान के भरतेंदु हरिश्चंद्र किसे कहा जाता है, इन्हीं को, शिवचंद्र भरतिया को राजस्थान के भरतेंदु हरिश्चंद्र कहा जाता है। अब हम बातें करते हैं गुलाब चंद्र नागौरी के बारे में। गुलाब चंद्र नागौरी ने 2 पुस्तकें लिखी, एक तो सगाई जंजाल और एक लिखी मारवाड़ी मोसर। तो जंजाल और सगाई 2 चीज़ें अपन ने पढ़ी थी पहले शिवचंद्र भरतिया में। शिवचंद्र भरतिया की लास्ट पुस्तकें थी, एक तो फाटका जंजाल और बुढ़ापा की सगाई। तो सगाई और जंजाल दोनों को ऐड करके गुलाब चंद नागौरी ने पुस्तक लिख दी, सगाई जंजाल, क्या नाम है, सगाई ही जंजाल है, और मारवाड़ी मोसर। ठीक है। एक कवि थे गुलाब खंडेलवाल, क्या नाम था, गुलाब खंडेलवाल। इन्होंने लिखी रूप की धूप, क्या नाम है, रूप की धूप। किसने लिखी, गुलाब ने, गुलाब खंडेलवाल ने लिखी रूप की धूप। एक लक्ष्मण सिंह कविया, क्या नाम है, लक्ष्मण सिंह कविया ने एक पुस्तक लिखी पेड़ों पर, वो थी रुख सतसई, रुख सतसई पुस्तक है पेड़ों पर, वो लिखी किस, लक्ष्मण सिंह कविया ने। बाला बख्श, क्या नाम है, बाला बख्श जो है विद्वान, इन्होंने लिखी शोक शतक, क्या नाम है, शोक शतक। एक है नरसिंह राजपुरोहित, नरसिंह राजपुरोहित ने लिखी अमर चुनड़ी, चुनड़ी क्या है, अमर है, तो नरसिंह राजपुरोहित ने क्या लिखी, अमर चुनड़ी। एक है उमरदान, उमरदान विद्वान हुए थे बहुत ही, ये रामस्नेही साधु थे पहले, पर इन्होंने बाद में पाखंडी साधुओं को आलोचना करनी शुरू कर दी थी। तो उन्होंने पुस्तकें कौन कौन सी लिखी अमरदान ने, एक तो अमलरा ओगण, क्या नाम है, अमलरा ओगण। एक है दारूरा दोष, कि भाई दारू के क्या क्या दोष है, अमलरा ओगण क्या है, अमल के नुकसान क्या क्या है। तंबाकूरी ताड़ना, तंबाकूरी ताड़ना। छप्पनारा छंद, छप्पनारा छंद, छप्पनारा छंद यानी 56वें काल के जो दोहे होते हैं वो छप्पनारा छंद में लिखे गए हैं। तो एकमात्र है जिन्होंने 56वें काल पर दोहे लिखे थे वो है छप्पनारा छंद उमरदान ने, क्या नाम है, उमरदान ने। एक पुस्तक है भजनरी महिमा, ये भी किसने लिखी, उमरदान ने। तो 5 पुस्तकें लिखी थी, अपन वापस रिपीट करते हूँ। अमलरा ओगण, दारूरा दोष, तंबाकूरी ताड़ना, छपनारा छंद, भजनरी महिमा, ये 5 पुस्तकें लिखी थी। रेवनदास चारण, रेवनदास चारण नाम से विद्वान हुए थे, उन्होंने लिखी थी बरखा बिनणी। कौन सी बिनणी, बरखा वाली, बरखा बिनणी। और नेहरू ने ओळमो, नेहरू ने ओळमो मतलब, ओळमो मतलब शिकायत, तो नेहरू ने ओळमो किसी पुस्तक है, रेवनदास चारण की। एक और चारण है अर्जुन देव चारण, तो अर्जुन देव चारण की 2 पुस्तकें हैं, एक तो है रिंदद्रोही, क्या नाम है, रिंदद्रोही, और एक पुस्तक है बोल मारी मछली इत्तो पानी, क्या नाम है, बोल मारी मछली इत्तो पानी। रिंदद्रोही और बोल मारी मछली इत्तो पानी किसकी है, अर्जुन देव चारण की। एक विद्वान है चंद्र सिंह बिरकानी, बिरकानी जो है उनके गांव का नाम है जो कि हनुमानगढ़ में पड़ता है। तो चंद्र सिंह बिरकानी कहाँ के हैं, हनुमानगढ़ के। इसकी 6 पुस्तकें हैं इनकी। एक तो है बादली जो बहुत ही फेमस है, बादली, बादली मतलब जो छोटे बादल होते हैं उनको कहते हैं बादली, तो बादली। दूसरी पुस्तक है लू, जो अपनी गर्म हवा होती है उसको कहते हैं लू। तीसरी जो पुस्तक है वो डांफर, सर्दी की हवा जो होती है उसको कहते हैं डाफर। चौथी है सांझ, जो सैया काल का समय होता है, सांझ। 5वीं है कह मुकरणी, क्या नाम, कह मुकरणी, ये है कहावत है, ये क्या है, कहावत, जिसे मतलब 3 लाइनों में पूछते हैं बाद में उत्तर देते हैं, जैसे अमीर खुसरो किया करते हैं। मतलब अमीर खुसरो ने ही इसकी शुरुआत की थी, पहले 3 लाइनों में सवाल पूछता है, फिर उसका जवाब देता है, फिर वापस से 3 लाइनों में सवाल, बाद में उसका जवाब। तो कहावत है कह मुकरणी, ठीक है। एक है बालासाद,
क्या नाम है, बालासाद। तो ये 6 पुस्तकें हैं चंद्रसिंह बिरकाली की। चंद्रसिंह बिरकाली की 6 पुस्तकें वापस रिपीट कर देता हूँ। बादड़ी, लू, डाफर, सांझ, कह मुकरनी। कह मुकरनी एक कहावत है। 3 लाइनों में पूछते क्वेश्चन, बाकी में आंसर। ये अमीर खुसरो ने शुरू की थी। छठी है बालासाद। क्या नाम है, बालासाद। एक अपने विद्वान हुए थे कर्णिदान बारहट। क्या नाम है, कर्णिदान बारहट। कर्णिदान बारहट ने 3 पुस्तकें लिखी। मंत्री जी री बेटी, बड़ी बहन जी, आदमीरा सिंह। किसके, आदमी के सिंह, मतलब आदमीरा सिंह। बड़ी बहन जी, मंत्री जी री बेटी, आदमीरा सिंह। ये 3 पुस्तकें किसने लिखी, कर्णिदान बारहट। कर्णिदान बारहट ने। एक लेखक है सवाई सिंह। क्या नाम है, सवाई सिंह। इन्होंने परमवीर चक्र विजेताओं पर बुक लिखी थी। राजस्थान के 2 परमवीर चक्र विजेता है। एक का नाम है पीरू सिंह, दूसरे का नाम है शैतान सिंह। तो पीरू सिंह ने 1945 में 1945 में भारत पाक का युद्ध लड़ा था और उसमें वीरता दिखाई थी। तो उस पर जो पुस्तक लिखी है वो है पीरू प्रकाश। और एक बार इंडो चाइना वॉर हुआ था 1962 में, उसमें रेजांगला की लड़ाई में जो वीरता दिखाई थी शैतान सिंह ने, तो उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला था। तो उस पर जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी शैतान सुजस। क्या नाम है, शैतान सुजस। तो टोटल सवाई सिंह ने 4 पुस्तकें लिखी। एक तो है पीरू प्रकाश, दूसरा है शैतान सुजस, तीसरी है गांधी गाथा, गांधी जी की गाथा, चौथी है चित्तौड़रा जोहर। तो चित्तौड़रा जोहर भी किसकी है, सवाई सिंह की। तो सवाई सिंह की 4 पुस्तक है। एक है नारायण सिंह भाटी। क्या नाम है, नारायण सिंह भाटी। ये जो थे नारायण सिंह भाटी, ये मेजर शैतान सिंह के स्कूल के जूनियर्स थे। मतलब अगर शैतान सिंह अगर 5वीं में हैं तो नारायण सिंह किस में होंगे, 3rd में, मतलब जूनियर थे। तो इनकी पुस्तकें हैं। शैतान सिंह पर भी उन्होंने पुस्तक लिखी, वही बात कर लेते हैं पहले। बरसारा डिंगोड़ा डूंगर लांगिया। क्या नाम है, बरसारा डिंगोड़ा डूंगर लांगिया। डिंगोड़ा मतलब लंबा, तो बरसारा डिंगोड़ा डूंगर लांगे, डूंगर को भी लांगे, बड़े डूंगर को भी लांग दिया गया। तो परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह पर यह पुस्तक लिखी गई थी। तो बरसारा डिंगोड़ा डूंगर लांगिया। और नारायण सिंह ने और भी पुस्तकें लिखी, नारायण सिंह भाटी ने। एक तो लिखी मीरा, दूसरी लिखी दुर्गादास पर, दुर्गादास, तीसरी है परमवीर, चौथी है ओल्यू, और अपन ने 5वीं पर बात कर ली, बरसारा डिंगोड़ा डूंगर लांगिया। तो ये 5 पुस्तकें आपको रिपीट कर रहा हूँ मैं। मीरा, दुर्गादास, परमवीर, ओल्यू। क्या नाम है, ओल्यू। और 5वीं पुस्तक वापस रिपीट कर देता हूँ, बरसारा डिंगोड़ा डूंगर लांगिया, बरसारा डिंगोड़ा डूंगर लांगिया। अब एक लेखक है जूहर खां मेहर। क्या नाम है, जूहर खां मेहर। पहले ये समझ लेते हैं कि होता क्या है कि जब अपन कहते हैं कि कहानी में कि राजा 7 समुद्र पार करके आया था, या फिर अपन कहते हैं कि वो चलता गया रेगिस्तान में चलता गया, तो उसको अपन राजस्थानी में कहते हैं धर मंजिला धर कोसा। धर मंजिला, थोड़ा चला थोड़ा और चला, मतलब धर मंजिला धर कोसा। तो जूहर खां मेहर ने इसी पर एक पुस्तक लिखी दी थी, लोहार पर। लोहार मतलब इनका एक जो धर मंजिला धर कोसा में एक चैप्टर है लोहारों पर। तो लोहार जो थे वो भारत छोड़कर रोमानिया गए थे, यूएस। तो वहाँ पर भी वो रह रहे थे। तो लोहार चलते चलते इतने दूर चले गए थे, तो चलने पर उन्होंने पुस्तक लिखी थी, मतलब एक पाठ लिखा था। उसी पाठ के आधार पर पुस्तक का नाम रख दिया गया था धर मंजिला धर कोसा। ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्जुन आली आँख। अर्जुन आली यानी वाली, अर्जुन वाली आँख। ठीक है। एक पुस्तक है राजस्थानी संस्कृति का चित्राम, राजस्थानी संस्कृति का चित्राम। इसमें अलग अलग कहानियाँ लिखी हुई है राजस्थानी संस्कृति के रिलेटेड। तो राजस्थानी संस्कृति का चित्राम किसने लिखी, जूहर खां मेहर ने। एक है हरिराम मीणा। हरिराम मीणा ने 2 पुस्तकें लिखी थी फेमस। एक का नाम है हाँ चांद मेरा है। क्या है पुस्तक का नाम, हाँ चांद मेरा है। दूसरी पुस्तक है धूणी तपे तीर। क्या नाम है, धूणी तपे तीर। ये जो पुस्तक है वो गोविंद गुरु पर आधारित है। गोविंद गुरु पर लिखित पुस्तक क्या नाम है, धूणी तपे तीर, जो कि हरिराम मीणा ने लिखी थी। एक है आईदान सिंह। आईदान सिंह ने 2 पुस्तकें लिखी थी। एक तो लिखी थी हस्तोड़े होठारो सांच। क्या नाम है, हस्तोड़े होठारो सांच, मतलब हंसने में होठा का सच क्या है वो मैं ही जान सकता हूँ, ऐसा करके इन्होंने पुस्तक लिखी हस्तोड़े होठारा सांच। एक पुस्तक है आँख हेरा हरियल सुपना, मतलब आँखों का हरा हरा सपना, मतलब अच्छे अच्छे सपने आँखों में होते हैं, उसके बारे में। आँख हेरा हरियल सुपना, आँखों के हरे भरे सपने। हरीश भद्राणी नाम से एक लेखक थे
जिन्होंने दो पुस्तकें लिखी, एक तो है बाथा में भूगोल, किसमें, बाथा में भूगोल मतलब बाहों में भूगोल है। एक पुस्तक है बोले सन्नाटो, सन्नाटो मतलब जो शांति है वो भी बोलती है, तो बोले सन्नाटो। तो ये किसने लिखी, हरीश बद्दाणी ने, हरीश बादाणी ने। ठीक है, अब है चंद्र प्रकाश देवल। चंद्र प्रकाश देवल ने जो लिखी वो है पागी, क्या नाम है, पागी मार्ग, क्या नाम है, मार्ग और कावड़, पागी मार्ग कावड़, पागी मार्ग कावड़, ये तीन पुस्तक किसने लिखी, प्रकाश देवल ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने पुस्तक लिखी। उसने कहा था, बहुत अच्छी पुस्तक है ये, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ठीक है, और बारात लौट आई, ये भी किसने लिखी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। क्या नाम है, बारात लौट आई, ये दोनों पुस्तक किसने लिखी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। लेखक थे एक सत्यप्रकाश जोशी नाम से, उन्होंने पुस्तक लिखी राधा। तो राधा के बारे में जानने की बात है कि यह कविता 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। जो नॉर्मली तो जो होते हैं राजस्थानी साहित्य में युद्धों के गौरवगान किए जाते हैं, मतलब कि गौरवगान किया जाता है कि भाई ये युद्ध ऐसा लड़ा गया था, इसने इसे वीरता दिखाई थी। लेकिन इस पुस्तक में राधा जी कृष्ण से महाभारत रोकने की प्रार्थना करते हैं कि भाई युद्ध रोक दो महाभारत का कृष्ण से राजा जी। तो इसे युद्ध विरोधी कविता कहा जाता है। किसे, राधा, पुस्तक का नाम ही राधा है, तो युद्ध विरोधी कविता किसे कहा जाता है, राधा को। किसने लिखी, सत्यप्रकाश जोशी ने। कब लिखी थी, 1960 में। ठीक है ना। और एक और पुस्तक लिखी थी सत्यप्रकाश जोशी ने, बोल भारमली, क्या नाम है, बोल भारमली। इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण का संदेश दिया गया है। किसका, महिलाओं के सशक्तिकरण का संदेश किसमें दिया गया, बोल भारमली में। ये पुस्तक की भी किसकी है, सत्यप्रकाश जोशी की। एक लेखक है जिनका नाम है हमीदुल्लाह दरिंदे। तो हमीदुल्लाह क्या है, दरिंदे नहीं, उनकी पुस्तक का नाम है दरिंदे। ठीक है, हमीदुल्लाह दरिंदे नहीं है, तो हमीदुल्लाह की पुस्तक है दरिंदे, हमीदुल्लाह दरिंदे। ख्याल भारमली, ख्याल भारमली के ख्याल किसको आते हैं, हमीदुल्लाह को। तो हमीदुल्लाह की पुस्तक ख्याल भारमली और दरिंदे। ठीक है, एक लेखक है जयसिंह नीरज, ढाणी का आदमी। जयसिंह नीरज कहाँ का आदमी है, ढाणी का आदमी है। भाई ढाणी का आदमी कौन है, जयसिंह नीरज। तो जयसिंह नीरज की पुस्तक का नाम है ढाणी का आदमी। एक मिठेश निर्मोही है, क्या नाम है, मिठेश निर्मोही। मिठेश को क्या पसंद है, नूंगती। वैसे तो उनका पुस्तक का नाम तो मूंगती है, पर आपको नाम क्या रखना है, नूंगती, क्योंकि मीठे को क्या पसंद आता है, नूंगती। तो मिठेश निर्मोही की पुस्तक का नाम है मूंगती। ठीक है, एक है कमल रंगा, कमल रंगा अलेखू अम्बा, कमल रंगा अलेखू अम्बा। तो कमल रंगा की पुस्तक है अलेखू अम्बा। ठीक है, भंवरसिंह सामोर, भंवरसिंह सामोर की पुस्तक का नाम है संस्कृति री सनातन रीड, संस्कृति री सनातन रीड। रीड का मतलब होता है दृष्टि, मतलब संस्कृति री सनातन दृष्टि। ठीक है, तो भंवरसिंह सामोर की पुस्तक का नाम है संस्कृति री सनातन रीड। ठीक है, किसकी पुस्तक है, भंवरसिंह सामोर की। एक लेखक है जिनका नाम है पारस अरोड़ा। क्या नाम है, पारस अरोड़ा। तो पारस किसके साथ जुड़ गया, अरोड़ा के साथ। तो पारस अरोड़ा की पुस्तक क्या है, जुड़ाव। ठीक है, एक लेखक हैं गोवर्धन सिंह। गोवर्धन सिंह कहाँ के हैं, गांव के। तो उनकी पुस्तक का नाम है गांव। गोवर्धन सिंह गांव के। ठीक है, आसाराम सुदामा, आसाराम सुदामा। सुदामा की क्या है, महकती काया मुलकती धरती। क्या नाम है, महकती काया मुलकती धरती। किसकी, आसाराम को। आसाराम सुदामा को क्या सुहाती है, महकती काया और मुलकती धरती। एक लेखक है जिनका नाम है तेजसिंह जोधा। क्या नाम है, तेजसिंह जोधा। इनको क्या दुनिया में क्या चल रहा है उसका बड़ा ही शौक है, तो वो पुस्तक लिखते हैं कड़े की वेग्यू है। क्या हुआ, कड़े की वेग्यू है, कहीं कहीं तो कुछ हो गया है। तो तेजसिंह जोधा ने क्या लिखा, कड़े की वेग्यू है। एक लेखक है मालचंद तिवाड़ी। तिवाड़ी जी ने क्या लिखा, कि उतरियो है ओभो, मतलब ये आसमान कैसे उतरा है, वो अभो यानी आसमान। तो की उतरियो है अभो, मालचंद तिवाड़ी की। ठीक है, एक लेखक है लता शर्मा। क्या नाम है, लता शर्मा। इनकी पुस्तक है सही नाप के जूते। लता के अंदर क्या आ गए, जूते। अब जूते, लता भी जूते पहनने लगे, लो बोलो। लता शर्मा की पुस्तक का नाम है सही नाप के जूते। एक है मनु भंडारी। ठीक है, क्या नाम है, मनु भंडारी। मनु भंडारी की पुस्तक है महाभोज। क्या नाम है, महाभोज। और आपका बंटी खोटे सिक्के। महाभोज, आपका बंटी, खोटे सिक्के, किसकी पुस्तक, मनु भंडारी। ठीक है, मनु भंडारी, दो नाम, महाभोज, आपका बंटी, खोटे सिक्के। ठीक है, रामनाथ। क्या नाम है, रामनाथ। रामनाथ की पुस्तक का नाम है द्रौपदी विनय, कि द्रौपदी ने जो विनय किया था उसके बारे में, द्रौपदी विनय। और एक करुणा बहतेरी, मतलब ये दोनों पुस्तक एक ही है, नाम अलग अलग है।
द्रौपदी विनय कह लो या करुणा बेहतरी, 72 दोहे हैं इसमें, इसलिए इसको कहते हैं बेहतरी। तो करुणा बेहतरी या द्रौपदी विनय किसकी पुस्तक है? रामनाथ की। ठीक है, तो रामनाथ ने लिखी थी द्रौपदी के बारे में पुस्तक। एक है हिंगलाज दान। इसमें जो दान जो लगा है ना, वो ज़्यादातर चारण के पीछे लगता है, मतलब जो चारण होते हैं वो अपने नाम के पीछे दान लगाते हैं। तो हिंगलाज दान है, उनकी पुस्तक है आखेट अबजस। क्या नाम है? आखेट अबजस। अबजस का मतलब होता है बदनाम, कि भाई आखेट क्या है? बदनाम है। दूसरी पुस्तक है दुर्गा बेहतरी। बेहतरी है या तो बेहतर होगा इसका मतलब, या फिर 72 होगा। दुर्गा माता के कोई बेहतर दोहे होंगे, ये आप सर्च कर लेना। दुर्गा बेहतरी और मेहाई महिमा। क्या नाम है? मेहाई महिमा। 3 पुस्तकें हैं हिंगलाज दान की, आखेट अबजस, दुर्गा बेहतरी, मेहाई महिमा। महिमा किसकी? मेहाई की। ठीक है। एक लेखक है सत्यनारायण सोनी। सत्यनारायण सोनी और रामस्वरूप किसान, ये दोनों जो है ये हनुमानगढ़ थे। ये एक पत्रिका चलाया करते थे, कथेसर नाम की पत्रिका निकालते थे साथ मिलकर। तो कहाँ के थे? हनुमानगढ़ की। क्या नाम है? सत्यनारायण सोनी और रामस्वरूप किसान। इनकी पुस्तकों के बारे में बता रहा हूँ। सत्यनारायण सोनी ने जो पुस्तक लिखी वो लिखी धान कथावा। क्या लिखी? धान कथावा, सत्यनारायण सोनी। और एक रामस्वरूप किसान ने लिखी हाड़ा खोड़ी। क्या नाम है? हाड़ा खोड़ी तीखी धार बारीक बात। हाड़ा खोड़ी तीखी धार बारीक बात किसने लिखी? रामस्वरूप किसान ने। 3 पुस्तकें हैं, हाड़ा खोड़ी, तीखी धार, बारीक बात। ठीक है। एक लेखक है मुरारी दान। मुरारी दान जो होते हैं वो सूर्यमल मिश्रण के बेटे थे। किसके बेटे थे? सूर्यमल मिश्रण के। मुरारी दान ने 2 पुस्तकें लिखी, एक तो वंश समुच्चय और एक डिंगल कोश। वंश समुच्चय किसने लिखी? मुरारी दान ने। और डिंगल कोश किसने लिखी? मुरारी दान ने। 2 पुस्तक हो गई, वंश समुच्चय और डिंगल कोश, मुरारी दान की। मुरारी दान ने एक पुस्तक भी पूरी की थी सूरजमल की, वो आप बताना। ठीक है। एक है मुरारी दास। एक तो है मुरारी दान और एक है मुरारी दास। दान जो होते हैं वो चारण होते हैं, जो सूर्यमल मिश्रण के बेटे थे, मुरारी दान। अब जो बात कर रहे हैं वो है मुरारी दास। दास जो थे ये जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के दरबारी विद्वान थे। कहाँ के? जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के दरबारी विद्वान कौन थे? मुरारी दास। दास है ना। इन्होंने पुस्तक लिखी जसवंत जसो भूषण। क्या नाम है पुस्तक का नाम? जसवंत जसो भूषण। ठीक है। ये जो थे मुरारी दान, ये ज़्यादातर अलंकारों का अधिक प्रयोग किया करते थे, मतलब अलंकार बहुत लगाया करते थे। ठीक है। अब एक लेखक है जिनका नाम है श्रीलाल नथमल जोशी। नथमल जी जोशी है, उन्होंने जो पुस्तकें लिखी वो अपन बात करते हैं। एक तो लिखी उन्होंने एक बींदनी दो बींद। कितनी है? बींदनी तो एक है, और कितने बींद कितने? 2। तो वो किसने लिखी? नथमल जोशी ने। दूसरी है परिणिडो कुंवरी। क्या नाम है? परिणिडो कुंवारी। पुस्तक का नाम है परिणिडो कुंवारी, कि भाई एक तो परिणव और एक कुंवारी है, परिणिडो कुंवारी। एक है आभा पटकी। क्या नाम है पुस्तक का नाम? आभे पटकी। आभे पटकी जो है वो विधवा विवाह पर आधारित एक पुस्तक है, आभे पटकी। चौथी पुस्तक है धोरारो धोरी। क्या नाम है पुस्तक नाम? धोरारो धोरी। ये जो पुस्तक है ये है अल्पी टेस्टोरी पर। किस पर? अल्पी टेस्टोरी पर आधारित ये पुस्तक है, धोरारो धोरी। एक पुस्तक का नाम है सबड़का। क्या नाम है पुस्तक का नाम? सबड़का। ठीक है। अब हम बात करेंगे याज्ञवेंद्र शर्मा चंद्र की। क्या नाम है उनका नाम? याज्ञवेंद्र शर्मा, जो कि चंद्र है, याज्ञवेंद्र शर्मा चंद्र। इन्होंने राजस्थान के सामंती जीवन का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? सामंती जीवन, राजस्थान में सामंती व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में। तो एक पुस्तक है उनकी हूँ गोरी किण पीवरी, कि हूँ गोरी किण पीवरी। इसमें एक कहानी है जिसमें 2 लड़के होते हैं, जिसमें बड़े भाई की शादी हो चुकी होती है। बड़ा भाई कमाता है, छोटे भाई को पढ़ाता है। तो बड़ा भाई कहता है कि भाई मेरे ऊपर कर्ज बहुत हो गया है, तो एक काम करते हैं, तू, मैं जाता हूँ शहर, पैसे भेजता हूँ, तू इसको पढ़ाते रहना। तो बड़ा भाई जाता है, शुरू शुरू में तो पैसे भेजता है, पर कुछ दिन बाद में पैसे भेजना बंद कर देता है और काफ़ी दिनों तक इसके बारे में समाचार नहीं आते। तो गाँव वाले यही घोषित कर देते हैं कि बड़ा भाई मर गया, और मान भी लेते हैं, क्योंकि काफ़ी वक्त तक कोई संदेश नहीं आता और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं आती, ना ही उसके पर पैसे आते हैं। तो उसकी जो वाइफ होती है वो उसके भाई को पढ़ाती है कैसे न कैसे करके, कभी अपने गहने बेच देती है, सब कुछ, मैं फिर मजदूरी करने लग जाती है। तो ऐसे करके चल रहा होता है। तो गांव वाले फिर निर्णय लेते हैं कि ये तो विधवा हो गई, जब घोषित कर देते मर गए, तो इसको कहते हैं भाई इसके ससुराल, इसके मतलब इसके पिता के पास भेज देते हैं। तो इसके पिता के पास भेज देते, तो पिताजी होते हैं शराबी। तो इसके पिताजी किसी को सेठ के पास जाते हैं, उनके अपनी बेटी को बेचने की सौदे कर रहे होते, तो बेटी को पता चल जाता है। तो ऐसा एक सोचते, तो वाइफ वापस आ जाती है उसके मतलब देवर के पास, जिसे उसने पढ़ाया था, उसके पास आती है और कहती है भाई तू मुझसे शादी कर ले, तो मैं, मेरी ज़िंदगी बिगड़ेगी नहीं, मेरा बाप किसी और से शादी करा देगा।
तो वो कहता है मैं तो आपको माँ के समान माना है। फिर पंचायत होती है, बैठती है और कहते हैं भाई हाँ तू कर ले, वरना इसका बाप तो किसी के साथ भी करवा देगा। तो ऐसा करके बाद में शादी कर लेता है। फिर कुछ सालों बाद में अच्छी खासी उनके बच्चे बच्ची हो जाती हैं छोटे भाई से। तो अब वो वापस आता है बड़ा वाला भाई। तो इस वक्त के लिए लिखा गया है। बाद में वो लड़की कोने में बैठकर रो के ये कहती है मैं हूँ गोरी किण पिवरी, अब मैं किसकी हूँ? तो हूँ गोरी किण पिवरी। तो किसने लिखी है? यादवेंद्र, क्या नाम है? यादवेंद्र शर्मा। ये चंद्र है, क्या नाम है? चंद्र, यादवेंद्र शर्मा चंद्र। ठीक है। इनकी दूसरी पुस्तक है खम्मा अन्नदाता, कि जैसे खम्मा खड़ी बोलते हैं ना, खम्मा अन्नदाता, अन्नदाता को खम्मा। ठीक है, दूसरी पुस्तक ये है। तीसरी है हजार घोड़ों का सवार, क्या नाम है? हजार घोड़ों का सवार। चौथी है जनानी ड्योढ़ी, ड्योढ़ी यानी घर, ड्योढ़ी, जनानी ड्योढ़ी। एक है ताश रोगर, पांचवी पुस्तक है ताश रोगर। टोटल 10 पुस्तकें हैं। तो ताश रोगर, ठीक है। एक पुस्तक है चांदा सिठानी, कौन सी सिठानी है? चांदा सिठानी। एक पुस्तक है जोग संजोग, कि भाई जोग और संजोग बैठते रहते हैं, तो पुस्तक है जोग संजोग संजोग। एक पुस्तक है समंद अर थार, समंदर थार, समंदर थार, कि भाई समंदर और थार के ऊपर है। एक और मुख्यमंत्री, कौन से? एक और मुख्यमंत्री। ये पुस्तक किसकी है? यादवेंद्र शर्मा चंद्र, यादवेंद्र शर्मा चंद्र की पुस्तक है एक और मुख्यमंत्री। एक पुस्तक का नाम है मेहंदी के फूल। किसके फूल? मेहंदी के फूल। इसमें क्या होता है कि एक लड़का होता है जिसकी शादी होती है, नई नई शादी हो रही होती है, तो वो बस में बैठ के जा रहा होता है पीछे पीछे। तो आगे एक सेठ का बैठा होता है, उसकी बेटी बैठी होती है, उसने काफ़ी सोना चांदी पहन रखा होता है। तो डाकू आते हैं, बस को रुकवाते हैं, उसको लूटते हैं, उसको मारते पीटते हैं। काफ़ी देर तक उसके जो सेठ होता है उसकी बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसको मारते हैं क्योंकि काफ़ी सारे गहने पहने होते हैं। तो ऐसे वो लड़की अपने हस्बैंड को कहती है कि तुम ऐसे, तुम्हारे पास जो तलवार है ये नकली है कि असली हो, है कि तुम जा नहीं रहे हो, ऐसे सुनसान बैठे हो। तो वो कहता है अगर मैं अभी गया, अपन एक शुभ काम के लिए घर पे जा रहे हैं, अपने माँ बाप अपना इंतज़ार कर रहे हैं, अगर मैं गया तो ज़रूर शायद ही मैं जिंदा लूटूँ, मतलब क्या पता ये इतने सारे मेरे को मार दे, मैं एक आदि को चलो उसको बचा भी लूँ तो मैं मर जाऊँगा। तो कहती है अगर आज तुम नहीं गए तो पूरी ज़िंदगी मेरे दिमाग में रहेगा कि मेरा पति तो कमज़ोर है, इसमें ताकत ही, ये क्या पता मेरी भी रक्षा कर पाए या नहीं। ठीक है। तो ऐसा समझ कर वो लड़का जाता है, फिर डाकू को बचाता है, पर वो उसमें शहीद हो जाता है। तो उसके ऊपर ये पुस्तक लिखी है मेहंदी के फूल, मतलब उसके हाथ में जो मेहंदी थी अभी तक सूखी नहीं थी, शादी करके आया ही था, तो वो मेहंदी के फूल भी नहीं सूखे थे और उसका पति मर गया। तो मेहंदी के फूल। ठीक है। तो 10 पुस्तकें कौन कौन सी, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। यादवेंद्र शर्मा चंद्र की पुस्तकें हैं। हूँ गोरी किण पियूरी, ठीक है। खम्मा अन्नदाता, खम्मा अन्नदाता। हजारों घोड़ों का सवार, क्या नाम है? हजारों घोड़ों का सवार। जनानी ड्योढ़ी, जनानी ड्योढ़ी। ताशरो घर, किसका घर? ताशरो घर। ठीक है। चांदा सेठानी, कौन सी सेठानी? चांदा सेठानी। जोग संजोग, क्या है? जोग और संजोग। समंदर थार, समंदर और थार। एक और मुख्यमंत्री, कौन सा? एक और मुख्यमंत्री। मेहंदी के फूल। तो ये सब पुस्तक किसकी थी? यादवेंद्र शर्मा चंद्र की। ठीक है। अब एक लेखक है कन्हैया लाल सेठिया। जो कन्हैया लाल सेठिया है, इनकी कुछ 8 पुस्तकें इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ मैं। एक तो है धरती धोरारी, कौन सी? धरती धोरारी, वो वाली। एक है पाथल और पीथल। पाथल और पीथल जो है वो महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ पर आधारित है। क्या नाम है? पाथल और पीथल। पाथल तो है महाराणा प्रताप और पीथल जो है पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है। एक पुस्तक है लीलटांस, अपने किंगफिशर जो होती है लीलटांस पर आधारित। एक पुस्तक है नी ग्रंथ, क्या नाम है? नी ग्रंथ। एक पुस्तक है मिजर। मिजर किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की। तो नी ग्रंथ, मिजर, लीलटांस, ये तीनों पुस्तक किसकी थी? कन्हैयालाल सेठिया की। एक पुस्तक है कुमकुम। कुमकुम भी किसने लिखी? कन्हैयालाल सेठिया ने। माएड्रो हेलो, किसका? माँ का हेल, मैं माँ की पुकार, माएड्रो हेलो, ये भी किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया। एक पुस्तक है सबद। सबद पुस्तक है जो भी किसकी? कन्हैयालाल सेठिया की। सबद पुस्तक पे तो उन्हें ना सूर्यमल मिशन पुरस्कार मिला था। तो कौन कौन से पुरस्कार मिले वो एक बार रिपीट कर देता हूँ। सूर्यमल मिशन पुरस्कार जो मिला था वो सबद के लिए मिला था। ये जो पुस्तक है लास्ट वाली सबद, इसके ऊपर एक पुरस्कार उन्हें मिला था मूर्ति देवी पुरस्कार। क्या नाम है? मूर्ति देवी पुरस्कार। ये मिला था उनको नी ग्रंथ पर। नी ग्रंथ लिखी थी इसलिए उन्हें मूर्ति देवी पुरस्कार मिला था। और बाकी उन्हें पद्मश्री भी मिला है, राजस्थान रत्न भी मिला है।
तो 4 पुरस्कार मिले थे। सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार जो शबद के लिए मिला, मूर्ति देवी पुरस्कार जो निर्ग्रंथ के लिए मिला, पद्मश्री और राजस्थान रत्न, ये 4 पुरस्कार मिले। तो पुस्तकें मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कन्हैयालाल सेठिया की। एक तो धरती धुरारी, पाथल और पीथल जो महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ की है। एक तो है लेलटांस पक्षी जो अपना होता है उसके ऊपर। एक है निर्गंध जिसपे उन्होंने देवी मूर्ति पुरस्कार मिला था। एक है मीजर, क्या नाम है, मीजर। एक है कुमकुम। एक है मायड्रो हेलो, किसका हेला, माँ का। एक है सबद। एक लेखक हैं लक्ष्मी कुमार चुंडावत। क्या है, लक्ष्मी कुमार चुंडावत। लोक कथाओं में एक अपन कहते थे के रे कथवा बात, कोई बात कहे तो रात कटे। मतलब लोग कहते थे कि के रात में जब उनका वक्त नहीं बीतता था तो कहते थे के रे चकवा बात, कोई बात कहे चकवा, कोई बात कहे तो रात कटे, कि कुछ बात करेगा तो रात कटेगी, तो ऐसा करके कहते थे। तो इसी पर इनकी लाइन उठा ली इन्होंने, लक्ष्मी कुमार चुंडावत ने, और लिखी के रे चकवा बात। तो के रे चकवा बात किसकी है, लक्ष्मी कुमार चुंडावत की। एक पुस्तक है मांझल रात। मांझल यानी ढलती, तो ढलती रात, मांझल रात यानी ढलती रात। ये पुस्तक किसकी है, लक्ष्मी कुमार चुंडावत की। एक है अमोलक बाता, अमोलक बाता, ये पुस्तक भी किसकी है, लक्ष्मी कुमार चुंडावत, अमोलक बाता। एक है गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, मतलब गिर भी ऊंचा है और ऊंचे ही गढ़ है, ठीक है। एक है हिंदू कुश के उस पार, किसके, हिंदू कुश के उस पार। ये जो है ये रूस की कहानियों पर आधारित है। हिंदू कुश के उस पार, हिंदू कुश के उस पार क्या है, रसिया ही तो है, ठीक है। राजस्थान की प्रेम कहानियाँ, ये भी किसने लिखी, लक्ष्मी कुमार चुंडावत ने। इसमें संकलन है कहानियों का, प्रेम कहानियों का। एक है मूमल, मूमल जो फेमस किताब है मूमल, ये जैसलमेर की राजकुमारी पर आधारित एक कहानी है, ठीक है ना। एक कहानी है बगड़ावत, क्या नाम है पुस्तक का नाम, बगड़ावत। ये जो बगड़ावत है ये सवाई भोज की कहानी है, किसकी है, सवाई भोज की, जो अपने देवनारायण के पिता थे सवाई भोज, उनकी कहानी है बगड़ावत में। जो 24 बगड़ावत की कहानी जो है वो इसमें पुस्तक में है। एक पुस्तक है गजबन, गजबन पानी ने चाली नहीं, गजबन पुस्तक है। इसमें भी रूसी कहानियों का राजस्थानी अनुवाद है, मतलब रूसी कहानी जो लिखी गई उनका राजस्थानी अनुवाद किस में मिलता है, गजबन में। तो लक्ष्मी कुमार चुंडावत की जो पुस्तकें मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, केरे चकवा बात, मांझल रात मतलब ढलती रात, अमोलक बाता बिना मोल की बातें, अमोलक बाता, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, गिर ऊंचे मतलब पर्वत ऊंचे, ऊंचे गढ़, हिंदू कुश के उस पार, रूस की कहानियाँ, रूस की कहानियाँ, राजस्थान की प्रेम कहानियाँ, ये भी एक पुस्तक है राजस्थान की प्रेम कहानियाँ। एक है मूमल, मूमल जो जैसलमेर की राजकुमारी पर है, या मूमल पर। एक है बगड़ावत जो 24 बगड़ावत भाइयों पर है, जिसमें सवाई भोज की कहानी है, देवनारायण जी के पिता थे सवाई भोज, वो वाले। गजबन, गजबन रूसी कहानियों का राजस्थानी अनुवाद। इनको भी पुरस्कार मिला था। एक तो मिला था रूसी कहानियों पर लिखा था इसलिए उनको एक तो रूस की तरफ से एक पुरस्कार मिला, सोवियत लैंड पुरस्कार, क्या नाम है, सोवियत लैंड पुरस्कार। एक मिला था उनको पद्मश्री और एक मिला था राजस्थान रत्न, ठीक है। ये पहले एमएलए पद पर भी रहे थे, विधायक रहे थे, कहाँ के, देवगढ़ राजसमंद, देवगढ़ की एमएलए रहे थे ये। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जो है वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे, किसके, राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। और राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, क्या बोलते हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे थे ये। इसके अलावा इनके ऊपर एक व्यक्ति ने जीवनी लिखी थी, जीवनी लिखने वाला था फ्रांसिस टेफ्ट, क्या नाम है, फ्रांसिस टेफ्ट, इसने लिखी थी। और पुस्तक का नाम है फ्रॉम पेरेडा टू पीपल, कहाँ से, फ्रॉम पेरेडा टू पीपल, ये पुस्तक लिखी थी फ्रांसिस टेफ्ट ने, ठीक है। अब एक बात करते हैं अपन, वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं टोटल इसकी, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। इनको सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया, पद्मश्री दिया गया, राजस्थान रत्न दिया गया, केरे चकवा बात, मांझल रात, अमोल बाता, घीरा ऊंचा ऊंचा गढ़ा, हिंदू कुश उस पार, राजस्थान की प्रेम कहानियाँ, मूमल, बगड़ावत, गजबन, देवगढ़ की विधायक रही, राज्यसभा के सदस्य रहे, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रही, जीवनी लिखी गई फ्रॉम पेरेडा टू पीपल, फ्रांसिस टेफ्ट ने, ठीक है। अब है विजयदान देथा, क्या नाम है, विजयदान देथा। देथा जो है उनको बिज्जी भी कहते थे, क्या नाम कहते थे, बिज्जी, क्या पता शायद बिजी रहे होंगे इसलिए उनको विजयदान देथा को बिज्जी कहते होंगे। तो उनकी पुस्तकें कौन कौन सी है, एक तो है बातारी फुलवारी, क्या नाम है, बातारी फुलवारी, इसके 14 भाग है, ठीक है। एक है दुविधा, तो विजयदान देथा क्या थी, दुविधा, तो पुस्तक का नाम दुविधा। एक इनका दोस्त रहा होगा चरणदास, जिसको के ऊपर पुस्तक लिखी चरणदास चोर, चरणदास चोर खावे मीठा बोर, ठीक है। तेड़ो राव, क्या नाम है, तेड़ो राव, राव कैसे केड़ो है,
टेढ़ो है, टेढ़ो राव। एक लिखी हिटलर पे, क्या लिखी हिटलर पे? अलेखो। मैं तो ना लिखूं अलेखो हिटलर ठीक है, अलेखो हिटलर। और मारो बदलो, किसका बदला? माँ का बदला, मारो बदलो। ठीक है। बापू के 3 हत्यारे, मेरे बाप के कितने हत्यारे? 3, तो बापू के 3 हत्यारे किसने लिखी? विजयदान देथा ने। चौधराइन की चतुराई, किसकी चतुराई? चौधराइन की चतुराई, चौधराइन ने लगाई चतुराई। ठीक है। एक पुस्तक है लजवंती, क्या नाम है? लजवंती। किसकी है? विजयदान देथा की, जिसको अपन बिज्जी कहते हैं, ये याद रखना अपन जितनी पुस्तकें लिखी। एक है अंतराल, डिफरेंस, डिफरेंस कितना है? अंतराल। ठीक है, एक पुस्तक का नाम है। एक है सपन प्रिया, कौन सी प्रिया है? सपन प्रिया, सपने की प्रिया है सपन प्रिया। ठीक है, तो ये इतनी सारी पुस्तकें थी। इसके अलावा दुविधा उपन्यास पर 2 फिल्में बनी हुई है, जो अपन ने अभी बात की थी कि दुविधा किसको है? विजयदान दासोत को, मतलब विजयदान देथा को। ठीक है, तो दुविधा जो पुस्तक है, उपन्यास जो है, उस पर 2 फिल्में बनी थी। एक का नाम तो दुविधा ही था, जिसके जो डायरेक्टर थे वो थे मणिकौल, क्या नाम था? मणिकौल। और एक जो उनके ऊपर दुविधा पे पिक्चर बनी थी वो थी पहेली, किसके? पहेली। पहेली की इंपॉर्टेंट बात ये है, एक तो कि उनके डायरेक्टर कौन थे? अमोल पालेकर, क्या नाम है? अमोल पालेकर। और इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था भाई, और ऑस्कर के लिए नामांकित किए जाने वाली पुस्तक क्या नाम है? पहली। ये फर्स्ट नहीं थी, ये पहली, नाम ही पहली था। ठीक है। एक व्यक्ति था हबीब तनवीर, क्या नाम था? हबीब तनवीर। इसने जो है ना चरणदास चोर जो पुस्तक है इसकी है विजयदान देथा की, उसके ऊपर नाटक लिखा था। तो हबीब तनवीर ने क्या लिखा? चरणदास चोर पर नाटक, जो किसकी है? विजयदान देथा की। ठीक है। विजयदान देथा को पुरस्कार भी मिले थे। कौन कौन से मिले थे? एक तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी। और 2 जो वो वही मिलते हैं, पद्मश्री और राजस्थान रत्न। एक इनके बारे में खास बात यह है कि इनको जो है ना नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था, साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित जो नाम किया गया था वह विजयदान देथा का किया गया था। और 1960 में कोमल कोठारी के साथ मिलकर विजयदान देथा ने बोरुंदा, जो कि जोधपुर में पड़ता है, वहाँ पर एक रूपायन संस्थान की स्थापना की। कौन सी संस्थान की? रूपायन संस्थान। किसके साथ मिलकर? कोमल कोठारी। कोमल कोठारी जो है व्यक्ति है, महिला नहीं है ये। तो कोमल कोठारी के साथ मिलकर बोरुंदा में, बोरुंदा अपना जोधपुर में पड़ता है, वहाँ पर रूपायन संस्थान की स्थापना की 1960 में। अब जो लेखक है उसका नाम है मेघराज मुकुल, क्या नाम है? मेघराज मुकुल। इसकी पुस्तक है सेनानी, फेमस पुस्तक है सेनानी। ये हाड़ी रानी ने जब सिर काट के दे दिया था उस पर आधारित है कि सिर काट दे दियो सेनानी। ठीक है ना। एक पुस्तक है चवरी, चवरी, चवरी है पाबूजी पर आधारित। किस पर आधारित है? चवरी पाबूजी के आधारित। जब पाबूजी फेरे छोड़ के चले गए थे उसके ऊपर आधारित है चवरी। जब चवरी क्या बोलते हैं, वो फेरे होते हैं ना, उनको बोलते हैं चवरी। ठीक है। वो कोडमदे, क्या नाम है? कोडमदे। कोडमदे राजकुमारी थी, कोडमदेश की, जो कोडमदे राजकुमारी पर आधारित है, कोडमदे। ठीक है। एक है उमंग, क्या नाम है? उमंग। तो ये किसकी है? मेघराज मुकुल की। नाम याद रखना है, मेघराज मुकुल अच्छे लेखक थे। इन्होंने लिखी सेनानी, फेमस है। सेनानी का मतलब होता है निशानी, निशानी। किसकी निशानी? हाड़ी रानी की। तो हाड़ी रानी पर आधारित पुस्तक है सेनानी। एक है चौरी, पाबूजी पर आधारित चौरी है, जब वो फेरे छोड़ के जा रहे थे चौरी, उसके ऊपर आधारित है। एक है कोडमदे, कोडमदे जो राजकुमार थी उनके ऊपर आधारित है। कोडमदे, दे अपने जो देवी वाला होता है वो दे, कोडमदे। तो कोडम के ऊपर आधारित है, कोडम देवी के ऊपर आधारित। एक है उमंग, उमंग किसकी है? ये भी मेघराज मुकुल की है। तो 4 पुस्तकें हो गई। अब है मणि मधुकर, अब एक लेखक है मणि मधुकर। इसकी पुस्तकें हैं पग फेरो, क्या नाम है? पग फेरो। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आरपीएससी में काफ़ी बार पूछी की जाती है अलग अलग एग्जाम में। एक क्या नाम है? पग फेरो, मणि मधुकर की। एक है सोजती गेट, कौन सा गेट है? सोजती गेट, सोजत का गेट है, उसके बारे में सोजती गेट। एक पुस्तक है अलीजा घर आजो, क्या नाम है? अलीजा घर आजो, अलीजा यानी पति, तो अलीजा घर आजो, घर आओ अलीजा। और सफ़ेद मेमन, क्या नाम है? सफ़ेद मेमन, ये किसकी भी है? मणि मधुकर की। एक पुस्तक का नाम है पत्तों की बिरादरी, किसकी बिरादरी? पत्तों की बिरादरी। लो बोलो, पत्तों की भी बिरादरी। और किसने लिख दी? मणि मधुकर ने। तो पुस्तकें 5 पुस्तकें कौन कौन सी? पग फेरो इंपॉर्टेंट, सोजती गेट, कौन सा गेट? सोजती गेट। अलीजा घर आ जाओ, किसको घर आना है? अलीजा को, पति को। सफ़ेद मेमन, कैसा मेमन है? सफ़ेद। पत्तों की बिरादरी, किसकी बिरादरी है? पत्तों की बिरादरी। ठीक है। अब लेखक है उसका नाम है नाथुसिंह महवारिया, क्या नाम है? महवारिया, नाथुसिंह महवारिया। इसने जो पुस्तक लिखी थी वो थी वीर सतसई। एक तो अपने सुरमल मिश्रण ने लिखी थी वीर सतसई, ये उससे अलग है। तो नाथुसिंह महवारिया ने लिखी वीर सतसई, करणी शतक, चुंडा शतक
हाड़ी शतक। तो कौन कौन से शतक? करणी शतक, चुंडा शतक, हाड़ी शतक किसने लिखी? नातुसीय महवारिया ने। ठीक है। अब एक लेखक है गौरीशंकर हीराचंद ओझा, फेमस लेखक है। इन्होंने राजपुताने का इतिहास लिखा था। और जेम्स टोड के जीवनी के चरित्र के बारे में भी किसने लिखा था? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। इसके अलावा प्राचीन लिपिमाला के बारे में लिखा है कि भाई प्राचीन लिपिमाला कैसी थी, अगर आपको पढ़नी है तो प्राचीन लिपिमाला कैसी थी राजस्थान में। ठीक है। एक लेखक है रांगेय राघव। क्या नाम है? रांगेय राघव। रांगेय राघव की पुस्तक है घरोंदे। क्या नाम है पुस्तक का? घरोंदे। घरोंदे किसकी है? रांगेय राघव की। एक है मुर्दों का टीला। किसका टीला? मुर्दों का, जो अपने मोहनजोदड़ो है उस पर आधारित है, तो मुर्दों का टीला। और एक पुस्तक है कब तक पुकारूं, मतलब कब तक पुकारूं मैं, आओगे तो नहीं तुम, तो कब तक पुकारूं किसका है? रांगेय राघव का। एक पुस्तक है आखिरी आवाज़। कौन सी आवाज़ है? लास्ट एंड आवाज़ है, मतलब आखिरी आवाज़ है, इसके बाद मैं नहीं पुकारूंगा, आखिरी आवाज़। और एक पुस्तक है काका। कौन सी पुस्तक है? काका। ठीक है। तो ये सब पुस्तकें थी अपनी। धन्यवाद।